हजरत उमर फारूक का लेटर मिलकर वाली हीरा ने उस मुसलमान को अरेस्ट कर लिया, उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी नहीं किया, उस मुसलमान को अरेस्ट करने के बाद मकतूल के वरासा यहूदी के घर वालों के सामने उसको पेश किया और कहा कि ये तुम्हारा मुजरिम है, ये मुसलमान, बताओ पैसा लेना चाहते हो, जितना माल चाहते हो उतना माल देने के लिए तैयार हूं, इसको छोड़ दो। घर वालों ने मना कर दिया कि इंसाफ अगर दिलाना ही है तो इंसाफ का तकाजा ये है कि हम माल लेकर इसको माफ नहीं करेंगे। कहा फिर ऐसे ही माफ कर दो। कहा कि वैसे ही माफ कर दो। घर वालों ने कहा कि नहीं, माफ भी नहीं करेंगे, माफ भी नहीं करेंगे और दैत भी नहीं लेंगे। फिर वाली हीरा से कहा कि अगर आप हीरा के गवर्नर हैं और इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल। इसने हमारे भाई का कत्ल किया, आप इस मुसलमान का कत्ल करिए। मेरे भाइयों सुनिए, वाली हीरा ने कहा फिर आपको इंसाफ मिलेगा। कहा कि तुम लोग इसको माफ नहीं करना चाहते हो? का नहीं। कहा इसको भी कत्ल किया जाएगा। ये उस जमाने की बात है जब हमारी अक्सरियत थी, ये उस जमाने की बात है जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक थे, ये उस जमाने की बात है जब यहूदी और ईसाई कुछ नहीं कर सकते थे, पूरा पावर हजरत उमर फारूक के हाथ में था। ऐसे माहौल में उस मुसलमान को अरेस्ट किया गया और जुमे के दिन उस मुसलमान को कत्ल का फरमान नाफिज किया गया। घर वाले भी मौजूद हैं। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि फांसी घर में एक डॉक्टर रहेगा, एक जेलर रहेगा, दो और आदमी रहेंगे और एक ये रहेगा और उसके बाद में बस फांसी। नहीं, वहां तो मंजरे आम पर सबके सामने मेरे भाइयों बिल्कुल आम चौराहे पर कत्ल किया जाना था। यहूदी के सारे घर वाले आज इस मंजर को देख रहे हैं और शाम की उस बस्ती हीरा के अंदर उस मुसलमान को यहूदी के कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया। यहूदी के कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। इसको कहा जाता है इंसानियत का एहतराम। हजरत उमर ने यह नहीं देखा कि मरने वाला यहूदी है, हमारा क्या जा रहा है। यहां तो इंसाफ के नाम पर छीछा लेखन होती है। वही बिल्कीस है जिसके सब कुछ खोया, जिसके साथ बलात्कार किया गया, जिनके दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन अफसोस ये कि गुजरात की सरकार की एप्लीकेशन पर केस वापस लेकर उनको छोड़ा गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो फिर वो अंदर चले गए। यहाँ इंसाफ के साथ तो छीछन लेथन होती है। मेरे भाइयों, यहाँ तकाजा देखिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आए वाली हीरा, तुम्हारी गवर्नरी छीन लेंगे अगर उस यहूदी को इंसाफ नहीं मिला तो। ये था अक़लियत के साथ सुलूक। और ये वाकया तो आपने 50 बार सुना होगा अपने खतीबों से। मिस्र के अंदर आमर इब्ने आस गवर्नर थे। मिस्र के अंदर आमर इब्ने आस गवर्नर थे और आमर इब्ने आस का एक बेटा एक यहूदी बच्चे से कहता, आओ घोड़ा दौड़ाने में तुम बहुत होशियार हो, चलो घोड़ा दौड़ा के देखो कौन आगे निकलता है, देखे तुम अच्छा चलाते हो या मैं अच्छा दौड़ाता हूं। दोनों ने घोड़ा दौड़ाया। यहूदी बच्चा घोड़ा दौड़ाने में एक्सपर्ट था, उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाता हुआ हजरत आमर इब्ने आस के बेटे से आगे निकल गया। आमर इब्ने आस के बेटे से आगे निकल गया। आमर इब्ने आस के बेटे को गुस्सा आया, कमीना मुझसे आगे कैसे निकला। वो अपने घोड़े से उतरता है आमर इब्ने आस का बेटा, और उसने वो एक कोड़ा लिया और उसने यहूदी लड़के के कोड़ा मार दिया।
वहाँ कुछ लोग इकट्ठा हो गए और वो लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, उस यहूदी बच्चे को, ये हमारे इब्न आस का बेटा है, ये यहाँ के गवर्नर का बेटा है, अरे चलो कोई बात नहीं, मामला रफा दफा करो। जैसे आज हमारे और आपके समाज में होता है ना कि अगर कोई कार और कोई ई रिक्शा या कोई बैटरी वाला या कोई गरीब आदमी का रिक्शा टकरा जाए और गलती कार वाले की हो तो बड़ा आदमी देखकर गांव के लोग अरे भाई जाओ कोई बात नहीं, अरे चलो धोखे से हो गया, ये हो गया, जबकि गलती अमीर की है, गरीब की नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी गरीब के साथ कोई इंसाफ की बात करने वाला नहीं होता। ऐसे ही हमारे अपने आस के जमाने में मिस्र में समझा बुझाकर बात टाल दी। कुछ दिनों के बाद मदीने से सफर करते हुए हजरत उमर फारूक जब मुल्क के मिस्र पहुंचे तो वहां की आवाम और वहां की रियाया को बुला लिया और एक मीटिंग ले रहे हैं। अपने गवर्नर के बारे में पूछना चाहते हैं कि हमारा गवर्नर ठीक है, हमने जो गवर्नर तुम्हें दिया है वो ठीक है, उससे कोई शिकायत तो नहीं है। तमाम लोगों ने हजरत उमर इब्न आस की तारीफ करना शुरू कर दी। अमीरुल मोमिनीन, आपने हमें बहुत अच्छा गवर्नर दिया है, बहुत अच्छा गवर्नर से नवाजा है, ये हमारी शिकायतें बहुत अच्छे से सुनते हैं। उसी पब्लिक में वो 12 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था जो यहूदी का बेटा था। वो खड़ा हुआ, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, सारी बातें सही है उमर इब्न आस के अंदर, लेकिन एक बात ठीक नहीं है। कहा क्या? कहा इनके बेटे को अकल नहीं है, इनके बेटे को जो है तहजीब नहीं है। इनके बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाने की बात खुद कही और जब मेरा घोड़ा आगे निकल गया तो गुस्से में उसके बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? खुद ही दौड़ लगाओ और पीछे रह जाओ तो गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दो। हजरत उमर फारूक ने उस 12 साल के यहूदी बच्चे के मुंह से जब ये सुना तो गोया जमीन में जलजला पैदा हो गया। कुर्सी छोड़ दी, खड़े हो गए और कहने लगे, आए यहूदी बेटे इधर आओ। आए उमर इब्न आस, मैंने तुम्हें मुल्क मिस्र का गवर्नर बनाया, इस यहूदी बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं मिला? इस यहूदी बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं मिला? हजरत उमर फारूक उमर इब्न आस से कह रहे हैं गवर्नर से, इस बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं मिला? उमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम इस बच्चे ने हमसे शिकायत ही नहीं की, अगर शिकायत की होती तो मैं अब तक इंसाफ दिला दिया होता, न्याय कर दिया होता। हजरत उमर ने कहा, अब शिकायत मेरे दरबार में आ चुकी है, अब इंसाफ मैं दिलाऊंगा। उस यहूदी बच्चे से कहा, तू भी थप्पड़ मार इस बच्चे को, उमर इब्न आस के बेटे को तू भी थप्पड़ मार। सबके सामने, मुल्क मिस्र की रियाया के सामने एक 12 साल के बच्चे ने उमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा। हजरत उमर फारूक ने अपने खादिम से कहा, बेटे का बदला तो हो गया, यहूदी बच्चे ने अपना इंतकाम तो ले लिया, लेकिन आए मेरे खादिम, तुम मेरे साथ आए हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम एक थप्पड़ उमर इब्न आस को भी मारो, मिस्र के गवर्नर को भी एक थप्पड़ मारो। और एक थप्पड़ हजरत उमर फारूक के खादिम ने उमर इब्न आस के भी मार दिया। गवर्नर को उमर इब्न आस ने थप्पड़ खाने के बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये कैसा इंसाफ है? मेरे बेटे ने यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारा, यहूदी बच्चे ने मेरे बच्चे को मार दिया, इंसाफ तो हो गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा गया? मेरा क्या कसूर है? हजरत उमर ने जहां जो कसूर बताया वो कसूर सुनिए क्या था। फरमाया, उमर इब्न आस, तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। तुम्हारे बेटे ने इसलिए मारा क्योंकि उसको ये मालूम था कि मेरा बाप मिस्र का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज हमारे इस मुल्क के अंदर जितने लोग आज जो बाप
जो घृणा और नफरत फैला रहे हैं, आज उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है मुसलमानों के खिलाफ, एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर उगलते हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि मेरे सर पर किसका हाथ है और मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। शर्जील इमाम वगैरह का हाल देख रहे हैं आप, 5 सालों से ज्यादा हो गए हैं। जिन धाराओं में बंद हैं उन धाराओं में इतनी सजा भी नहीं है जितने दिनों से वो बंद हैं, लेकिन बाकायदा पब्लिक को उकसाने वाला, देश के गद्दारों को गोली मारो, बाकायदा ये अनाउंस करने वाले और नारे लगाने वालों के खिलाफ एक FIR भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे ऊपर किसका, हमारी अक्सरियत थी, हम अकलियत के साथ क्या करते थे। तुम्हारी अक्सरियत है, तुम अकलियत के साथ क्या कर रहे हो, मापदंड देखो। अमर इब्ने आस, तेरे बेटे को हिम्मत इसलिए हुई थप्पड़ मारने की क्योंकि वो जानता था कि मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये थप्पड़ तुझे याद दिलाता रहेगा और अपने बेटों को और अपनी औलाद को तुम अच्छी तरबियत दो। ये अकलियत के साथ सुलूक था। ये तो जान की बात रही, उनके माल की भी हिफाजत होती थी, उनके माल की भी हिफाजत होती थी। एक बस्ती से हजरत उमर फारूक के सिपाही गुजर रहे हैं, रास्ते में खेत पड़ता है, उनको चक्कर लगाकर बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था। हजरत उमर फारूक के फौजियों को अगर वो दूर से रास्ते से जा रहे थे तो बहुत लंबा सफर हो रहा था, कई किलोमीटर कई मील का रास्ता, और गाड़ियां तो थी नहीं उस जमाने में, यही घोड़े और ऊंटों का सफर होता था। उतना लंबा सफर करने से बेहतर है कि इस खेत से निकल जाएं। खेत में फसल लगी हुई थी और खेत जिम्मियों के थे, यहूदियों के, यहूदियों के। हजरत उमर फारूक की फौज उन यहूदियों के खेतों से गुजरती हुई अपने घोड़ों को दौड़ाती हुई निकल गई और उनकी फसलों को तबाह बर्बाद करती चली गई। जो फसल थी उन फसलों को खराब करती हुई आगे बढ़ गई। इन जिम्मियों ने, इन यहूदियों ने जो टैक्स देकर जजिया देकर रहते थे, शिकायत पहुंचाई हजरत उमर फारूक के पास। आपके फौजी आम रास्ता छोड़कर, आपके फौजी हमारे खेतों से गुजर गए हैं और हमारी फसल बर्बाद कर गए हैं। अमीरुल मोमिनीन आइए और मुआयना कर लीजिए कि हमारी कितनी फसल बर्बाद हुई। हजरत उमर फारूक के कानों में जैसे ये शिकायत के अल्फाज पड़े, हजरत उमर फारूक ने घोड़ा दौड़ाया और दौड़ते हुए चले आए और उन यहूदियों की फसल देखने लगे। पूछा कि कौन निकला है यहाँ से? कहा आपके फौजी लोग यहाँ से नहीं गए, यहाँ से गए क्योंकि यहाँ से करीब का रास्ता था, 1 मील जाना था और यहाँ से घूमकर उनको 15-20 मील जाना था, इसलिए उन्होंने हमारे खेतों की फसलों को बर्बाद कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तखमीना लगाया कि सब हिसाब किताब जोड़कर मुझे बताओ कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। उन यहूदियों ने, उन जिम्मियों ने उसका हिसाब किताब जोड़ा और एक लेटर लिखकर हजरत उमर फारूक के पास पहुंचाया कि हम तमाम किसानों का, काश्तकारों का 10,000 दिरहम का नुकसान हुआ है। आप 10,000 दिरहम अगर हमें दे देंगे तो हम लोग आपस में बांट लेंगे, हम उस नुकसान की तलाफी कर लेंगे। लेटर हजरत उमर फारूक के पास पहुंचा। हजरत उमर फारूक ने फौरन देखा 10,000 दिरहम, बैतुल माल से 10,000 दिरहम निकलवाए और उसी वक्त उनको 10,000 दिरहम दिलवाए। बैतुल माल से उनकी मदद की, मुआवजे में कमी नहीं की। सरकारी गाड़ी से आपका बेटा एक्सीडेंट में मर जाए, गवर्नमेंट आपको आपकी मर्जी के मुताबिक मुआवजा नहीं देगी।
ठीक है मर गया, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, मुआवजा खत्म। हजरत उमर फारूक ने उन्होंने 10,000 दिरहम बताए, हजरत उमर ने 9,999 नहीं किए, 10,000 दिरहम फौरन उनको बैतुल माल से निकाल के दे दिए। उनकी जान की भी हिफाजत हजरत उमर फारूक किया करते थे और उनके मालों की भी हिफाजत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया करते थे, अक़लियत के अल्पसंख्यकों के साथ। कहाँ हैं? लेटेस्ट और नई तकरीर हमने आज आपके सामने छेड़ी है, ये बताने के लिए कि इस चीज को आम करो कि अक़लियत की जिम्मेदारी अक्सरियत पर होती है। अक्सरियत पर हजरत उमर फारूक निकले, गश्त कर रहे हैं मदीने में। एक यहूदी बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से उतर जाते हैं और उस यहूदी बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाते हैं। उस यहूदी बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाते हैं और उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं, तुम भीख कैसे मांग रहे हो? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खर्चा चलाने के लिए हमें आपके बैतुल माल से कुछ नहीं मिलता, बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता, उल्टा मुझे टैक्स भी देना पड़ता है, जिजिया भी देना पड़ता है। जैसे आप लोग और हम लोग इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ऐसे ही उस जमाने में जो यहूदी और ईसाई रहते थे वो जिजिया देते थे। भाई आप टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स के पैसों से आपकी जान की और आपके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हम जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसों से हमारी हिफाजत के इंतजामात करती है। तो यही मामला उधर भी था, ये जिजिया कहलाया जाता था। जिजिया अरबी में उसको यही कहा जाता है, जिजिया। तो मेरे भाइयों, वो बूढ़ा कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मैं यहूदी हूँ और जिजिया देना पड़ता है, मुझे मदीने में रहना है तो टैक्स देना पड़ता है हमें, और फिर हमें अपना खर्चा भी तो निकालना है। मैं यहूदी हूँ, बैतुल माल से तो हमें कुछ मिलता नहीं है, राजकोष से, फंड से तो हमें कुछ मिलता नहीं है। हजरत उमर फारूक ने उस बूढ़े को उठाया, उठो और मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। हजरत उमर फारूक ने उसको अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गए। पहले उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया और फिर बैतुल माल के कैशियर को, खजांची को, ट्रेजरी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि सुनो, ये जब तक जवान था इससे हम टैक्स लेते थे, ये जब तक जवान था हम इससे टैक्स लेते थे और ये हमें टैक्स देता था। अब ये टैक्स देने की पोजीशन में नहीं, बूढ़ा हो चुका है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखा जाए। जब तक ये जवान था इसने हमें टैक्स दिया, लेकिन अब बेचारा बूढ़ा हो चुका है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ख्याल रखें। आज के बाद इससे जिजिया नहीं लिया जाएगा, आज के बाद इससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इस बूढ़े के ऊपर अंदाजा लगाओ एक महीने में कितना खर्च पड़ता होगा खाने पीने का। इस बूढ़े के घर में पूरे महीने का राशन पहुंचाना ये बैतुल माल के कैशियर की जिम्मेदारी है। ये बूढ़ा भीख नहीं मांगेगा, आज के बाद बैतुल माल से इसको राशन मिलेगा, खाना पानी बैतुल माल से दिया जाएगा। माफ किया, टैक्स भी माफ किया, और उस बूढ़े का जब तक वो जिंदा रहा उसके पूरे खर्चे की जिम्मेदारी हजरत उमर फारूक ने उठाई। ये था अल्पसंख्यकों के साथ हजरत उमर फारूक का अदल और इंसाफ। इसी भारत की सरजमीन पर हूं, इसी बिहार की सरजमीन पर बोल रहा हूं। महात्मा गांधी जी ने अपनी मशहूर किताब सत्य और अहिंसा के अंदर हजरत उमर फारूक का नाम लिया। महात्मा गांधी जी ने कहा है, अगर देश में अमन, सुकून और शांति देना चाहते हो तो हजरत उमर फारूक जैसा न्याय, हजरत उमर फारूक जैसा इंसाफ इस देश के अंदर कायम करना होगा, तभी इस देश में अमन और शांति और सुकून फैल सकता है। महात्मा गांधी जी ने नाम भी लिया तो हजरत उमर फारूक का नाम।
देखते थे कि कौन क्या है। सिपाही है एक हजरत उमर फारूक का, और एक यहूदी के बाग में घुस गया गार्डन में, उसको भूख लगी थी, अंगूर तोड़ के खाने लगा, अंगूर तोड़ के खाने लगा। उस जिम्मी ने, उस यहूदी ने हजरत उमर से कहा कि आपका एक सिपाही मेरे बाग में मेरी परमिशन के बगैर घुस गया और उसने मेरे बाग से अंगूर तोड़े और खाने लगा। हजरत उमर उस यहूदी की शिकायत पर फौरन दौड़ते हुए आए और बाग में घुस गए। क्या देखते हैं कि वाकई उनका सिपाही उस बाग से अंगूर तोड़ के खा रहा था, रंगे हाथ भी पकड़ लिया। हजरत उमर ने कहा, क्या इस बाग के मालिक से तुमने परमिशन ली? उस सिपाही ने कहा, नहीं। फिर तुम अंदर कैसे घुस गए? कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी गलती है, मैं क्यों घुस गया, लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं। कहा, बताइए। सफाई पेश करने का पूरा हक दिया। बोलो क्यों घुसे हो? कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी ड्यूटी आपने यहां लगाई है, मैं यहां ड्यूटी कर रहा हूं, आसपास कहीं कोई होटल नहीं, कोई खाने की चीज नहीं, और मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं। मुझे शदीद भूख लगी थी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इस बाग में घुस गया। भूख की शिद्दत की वजह से मेरे पेट के दोनों किनारे चिपके जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई डाका नहीं डाला, हाँ मैंने इसे इजाजत नहीं ली, और दिन के उजाले में मैंने अंगूर तोड़ा और खाने लगा। अमीरुल मोमिनीन, भूख की शिद्दत की वजह से मैंने ऐसा किया था। अब चाहे ये मेरी गलती मान लो, चाहे मेरी मजबूरी मान लो, हाँ मुझे भूख ने मजबूर कर दिया इसके अंगूर तोड़कर खाने के लिए। हजरत उमर फारूक ने कहा, तुम्हारी जेब में कुछ हो तो इस यहूदी को उसका मुआवजा दो, इस अंगूर का जो तुमने तोड़ा है उसका मुआवजा दो। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी जेब में कुछ नहीं है, आपकी अदालत से, आपके दरबार से मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती है, पूरे महीने तो घर का खर्च चलता नहीं, मैं इसको कहां से दूं? हजरत उमर फारूक ने कहा, ठीक है, फिर इस यहूदी को जिसका ये बाग है उसको इन अंगूरों का मुआवजा बैतुल माल से दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक ने बैतुल माल के कैशियर को हुक्म दिया, उस यहूदी को वो एक अंगूर का खोशा तोड़ा था, एक गुच्छा, बस उसकी कीमत उसको दो, लेकिन उसको दिया। यहूदी ने नहीं लेना चाहा। हजरत उमर ने कहा, जब शिकायत कर दी तो मुआवजा तुम्हें लेना पड़ेगा। मुआवजा उसको दिलाया, जितना भी मुआवजा बनता, एक गुच्छे अंगूर का हजरत उमर ने उसको बैतुल माल से दिया। हमारे जिन घरों पर बुलडोजर चले हुए हैं, क्या है कोई ऐसी अदालत जो ये फैसला कर सके कि इन बुलडोजर चले हुए मकानों को दोबारा से बनाया जाए और असरे नौ दोबारा तामीर किया जाए? क्या है कोई जो हमारे इन जले हुए और गिरे हुए घरों और मकानों पर चले हुए बुलडोजरों पर दोबारा घरों मकान तामीर करके हमें मुआवजा दे? है कहीं ऐसा इंसाफ? मिलेगा ऐसा आदल? मेरे भाइयों, इसकी उम्मीद भी मत रखिएगा, इसकी कल्पना भी मत कीजिएगा आज के जमाने में। मैं जानता हूं कि ऐसा होगा नहीं। जर्जी साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं जानता हूं होगा नहीं। मैं तो आईना दिखा रहा हूं कि जब हम अक्सरियत में थे तो हम अकलियत के साथ कितना अच्छा सलूक करते थे, और तुम अक्सरियत में हो तो हमारे साथ क्या कर रहे हो? दिखा रहे हैं। शायद कि किसी के समझ में आ जाए मेरी बात, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये हमारी अक्सरियत के जो अकलियत के साथ इंसाफ करती है कोई जिम्मेदारी निभा सकता हो ऐसी? बैतुल माल से 2 ऊंट भाग गए। दिलचस्प वाकया, जबरदस्त वाकया। कह रहे थे कस्बे माश पे बोलो, बर्दाश्त कर पाएंगे? अभी कस्बे माश पर पूरा हक के साथ अगर बोल दूं तो चंदा भी आपका नहीं होगा, और अगर शरायत बयान कर दूं माले हलाल के तो आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। आपके गांव में जो मस्जिद बनी है आपने ताउन लिया है सबसे ना, चंदा करके बनाया है, क्या सबका हलाल पैसा लगा है? क्या किसी का हराम का पैसा नहीं होगा?
जब 10 रुपए में खरीदा हुआ कुर्ता 9 रुपए हलाल के और 1 रुपया हराम का उसमें मिला दिया, 9 रुपया आपने रिक्शा चलाकर हलाल की कमाई कमाया और 10 रुपए का कुर्ता मिला, 10 रुपए की लुंगी मिली बाजार में, 1 रुपया आपके पास हराम का था, वो मिलाकर 9 हलाल के और 1 हराम का 10 रुपए में लुंगी खरीद ली। जब तक वो लुंगी आपके जिस्म पर रहेगी, आपकी एक इबादत, एक नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो कुर्ता रहेगा हमारे जिस्म पर। तो मेरे भाइयों, जब तक वो हराम कमाई उस मस्जिद में लगी रहेगी, उसका 1 रुपया भी लगा रहेगा, तो उस मस्जिद में हमारी नमाज कैसे हो जाएगी? सब जो आपके कब्रिस्तान में चंदा दे रहे हैं, सब माले हलाल का ही दे रहे हैं, कोई हराम का नहीं दे रहा होगा। फिर तो आप मुर्दों को मौजू दो तो सोच समझ के दो कि किस पर गिरेगा, और गिरेगा तो इस पे फर्क तो नहीं पड़ जाएगा चंदे पर। कसबे माश और हमारी और अभी तो बेअतदालियों पे गए ही नहीं है, बेअतदालियों पे जाएंगे तो मेरे भाइयों आज क्या क्या तरीके हमने आज माले हराम के अपना रखे हैं, माले हराम के, जिसको कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। इस्लाम ने ये नहीं कहा, बातिल तरीके से कहा, बातिल तरीके से मत खाओ, यानी कोई भी गलत तरीका नहीं अपना सकते हो। जर्जीस साहब के पास एक मोबाइल है, और मान लीजिए एक मोबाइल है और हमारा खराब हो गया है, ये किसी को दिया, भाई साहब मैकेनिक को, ये लीजिए मोबाइल है, जरा संभालिए तो देखिए। अब जर्जी साहब मोबाइल संभालने वाले हैं, मैकेनिक है, उनको मालूम है कि बहुत महंगा सेट है ये। अरे हम बता नहीं रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कौन सा है। कसम खुदा की मुझे चलाना ही नहीं आता है, अल्लाह की कसम। पहली बार इसको लिया है, लिया क्या किसी ने गिफ्ट दे दिया है। अब हम अगली मर्तबा जब आएंगे तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें चलाना ही नहीं आ रहा है। और इससे अच्छा ये मोबाइल मेरा बेटा चला लेता है, छोटा सा 8-9 साल का मेरा बच्चा, वो बेहतरीन अंदाज से चला लेता। हमें आ ही नहीं रहा इसको चलाना। बार बार हम लोग बार कह रहे हैं कि कौन सा लोग कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। तो अब हमने जर्जी साहब ने देखा बड़ा महंगा मोबाइल है, हाँ साहब, और मालूम है 1000 रुपये में संभल जाएगा, इसमें एक चीज़ डाल देंगे 1000 रुपये में ये बन जाएगा। जर्जी साहब ने कहा साहब इसमें ये चीज़ खराब हो गई है, कम से कम 15,000 रुपये पड़ेंगे। अब 15,000 से तुम सौदा करते हुए आओगे 10,000 में, तो 1000 में सही हो रहा है, 15,000 मांगे, और वो भी कसमें खा खा कर, अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए इतना है भाई, हमारे लिए, तुम्हारे लिए इतनी रियायत है, वरना 20,000 लग रहा। मामला बनते बनते 10,000 पर डन हो गया कि ठीक है। आपने 10,000 ले लिया, 1,000 का सामान डाल के आपने उसको दे दिया। आप समझ रहे हैं कि हमने मेहनत की है, ये तरीका भी माले हराम कमाने का है, क्योंकि आपने उसको धोखे में रखा। आपने कहा, आप उससे अगर ये कहते कि सामान तो 1,000 का पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे 15,000 लूंगा, कोई गलत नहीं था। लेकिन आपने कहा कि बहुत महंगा मोबाइल है, सामान भी महंगा आएगा और इसमें 15,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा, और टालते टालते 10,000 पे, और आप उससे कह रहे हैं कि नहीं साहब 1,500 भी, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं साहब, इतना भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। आप इस तरीके से अगर आपने पैसा कमाया और ये हराम है, अब आपने जो 10,000 लिया है, इसमें 1,000 लागत और 500 या 1,000 रुपए आपकी मेहनताना, ये 2,000 तक तो ठीक है। अब 8,000 रुपए जो आपने लिए हैं वो नाजायज है आपके लिए, वो हराम है। अब आप आए जयनगर के जलसे में, आपने उसी 8,000 में से 1,000 रुपए कब्रिस्तान को। मौलाना साहब वही बोलो जो बोल रहे थे, ये छोड़ दो कसबे हलाल, नहीं तो फिर आप जिससे चंदा लेंगे वो चंदा भी नहीं देंगे। वही मैंने कहा था कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे। ये तो वहां लोग मौजूद हैं जहां जिनको चंदा ना करना, और जिनको चंदा करना है तो मेरे भाइयों बहुत अजीब मामलात हैं, बहुत बड़े बड़े मामलात हैं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी को दूध का प्याला नहीं पीने दिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जब जमाना था, उनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, 4 दिन से खाना नहीं खाया था। बैतुल माल से अपनी नौकरानी को भेजा, खादिमा को जाओ दूध ले आओ, वो दूध लेके आई, कहा दे दो, जब
उधार दे दो एक प्याला दूध, जब हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम एक प्याला दूध तुम्हें वापस कर देंगे। चूंकि वो सारे मुसलमानों की अमानत थी, सारे मुसलमानों का जब तक मशवरा नहीं हो जाता तब तक उसमें से कुछ दे नहीं सकते थे कोई भी, लेकिन कैशियर ने दे दिया, खजांची ने दे दिया कि लो उमर इब्न अब्दुल अजीज की अमीरुल मोमिनीन की बीवी हैं और पेट में बच्चा है और 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ दिन और भूखी रह गई तो बच्चा पेट में मर जाएगा। दे दिया दूध। रात के अंधेरे में उनकी खादिमा उनकी बांदी दूध का प्याला लेकर आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज तहज्जुद के लिए उठे हुए हैं। क्या देखते हैं कि दरवाजे से कोई आ रहा है। उन्होंने गौर से देखा तो उनकी बांदी, उनकी नौकरानी, उनकी खादिमा, उनकी लौंडी। पूछा चादर में क्या छिपाई हुई हो। उसने चादर हटाया, कहा ये दूध का प्याला है। कहां से लेके आ रही हो। कहा बैतुल माल से ला रही हूं। किसके लिए लेकर आ रही हो। कहा आपकी बीवी के लिए, अपनी मालिकन के लिए। 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। आपको अभी तनख्वाह मिलने में देर लगेगी, 2-4 दिन लगेंगे। 2-4 दिन अगर वो भूखी रह गई तो उनका क्या हाल होगा। पेट में बच्चा है, हमल साकित हो जाएगा। जब माँ कुछ खाएगी नहीं तो बेटे की परवरिश कैसे होगी। जब माँ भूखी रहेगी तो बच्चे की नशो नुमा पेट में कैसे होगी। ये कहते हुए उसने दूध अपनी मालिकन को दे दिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी के हाथ से वो दूध का प्याला छीन लिया। फरमाया मेरी बीवी, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, ये सारे मुसलमानों की मिल्कियत है। जब तक सारे मुसलमान मीटिंग करके मशवरा करके मुझे इजाजत नहीं देंगे तब तक ये दूध तुम्हारे लिए जायज नहीं। फरमाया मेरे प्यारे शौहर, पेट का बच्चा है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। अगर मैं 1-2 दिन भी भूखी रह गई तो बच्चा पेट में मर जाएगा। आपकी अमानत मेरे पेट में मर जाएगी। इस बच्चे की जिंदगी के लिए एक प्याला दूध पी लेने दीजिए। बैतुल माल से जब तनख्वाह मिलेगी हम एक प्याला दूध वहां पहुंचा देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने दूध का प्याला इस छीनते हुए कहा नहीं, आए मेरी बीवी, तुम्हें एक बूंद भी, एक कतरा भी पीने की इजाजत नहीं। फरमाया जब उस दूध के प्याले को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और बैतुल माल की तरफ जाने लगे तो बीवी पीछे से दामन पकड़ के कहती है मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे की खातिर दे दो, ये बच्चा भूखा मर जाएगा और पेट में जो आपकी अमानत पल रही है वो खत्म हो जाएगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जो जवाब दिया वो तारीख की किताबों में, तारीख खतीब बगदादी जैसी किताबों में लिखा हुआ है कि उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, आए मेरी बीवी, मेरे पेट, अपने पेट के इस बच्चे से कह दो, अपने पेट के बच्चे से कह दो एक प्याला दूध हराम का, माले हराम का एक प्याला दूध पीकर अगर तेरी जिंदगी बच रही है तो मुझे यानी तेरे बाप को तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। मेरी बीवी, अगर ये बेटा मरता है तो मर जाने दो, पेट का बच्चा जाय होता है तो हो जाने दो, मुझे अपने बच्चे की मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत करके माले हराम का एक प्याला दूध पिलाना गवारा नहीं है। इस वाक़े की रोशनी में हम और आप सब अपने गरीबानों में झांकें और देखें किसके पास कैसी कमाई है। तो चाय वाले बीच में काहे घुस रहे हैं भाई, बैठ जाओ, ए भैया बैठ जाओ। वहां देखो खड़े हुए हैं लोग पीछे, अब आपके पीछे लोग जो हैं उनको कैसे दिखेगा। बैठ जाइए आप लोग। ये था, और माफ करिएगा मौजू आपका दिया हुआ है, हम नहीं चाहते थे कि इस पर, अब जहन में था तो कह दिया। ये था उमर इब्न अब्दुल अजीज का तकवा, अपनी बीवी को दूध का प्याला नहीं पीने दिया। और अल्लाह ताला ने इस तकवे की बरकत से उनके पेट के बच्चे को जिंदा रखा। और ऐसा कौन होगा, यही अमीरुल मोमिनीन है, यही अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज। कल ईद है, सुन रहे हैं, कल ईद, आज चांद हो चुका है। बीवी कह रही है मेरे शौहर
कल आप कौन से कपड़े पहनकर नमाज पढ़ाने जाएंगे? अमीरुल मोमिनीन कौन से कपड़े पहनकर नमाज पढ़ाने जाएंगे? कहा कि बीवी कोई धुला हुआ कपड़ा होगा। कहा नया कपड़ा नहीं है। कहा कोई बात नहीं। शौहर ने बीवी से पूछा, बीवी तुम कौन सा कपड़ा पहनोगी? कहने लगी मैं भी धुला हुआ कपड़ा पहन लूंगी, नया कपड़ा मेरे पास भी नहीं है। फिर बीवी ने कहा मेरे शौहर, प्यार से, मेरे शौहर हम पुराने पहन लेंगे कपड़े, आप पुराने पहन लेंगे कपड़े, लेकिन हमारा एक बच्चा है, कम से कम उसके लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। कल पड़ोस के बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएंगे, हमारा बच्चा पुराने कपड़े पहनकर जाएगा। वो जिद कर चुका है मुझे नए कपड़े चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए नए कपड़े का इंतजाम कैसे करूं? उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा मेरी बीवी बैतुल माल से तनख्वाह मिलने में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, मैं कैसे नए कपड़े का इंतजाम करूं? मैं भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा नया कपड़ा पहने, लेकिन मैं कहां से लाऊं? बीवी ने कहा एक मशवरा मैं देता हूं, एक मशवरा मैं देती हूं। कहा क्या? कहा ऐसा करिए, अभी किसी कासिद को किसी दूध को भेजिए और बैतुल माल के कैशियर से कह दीजिए 1 महीने की तनख्वाह हमें एडवांस दे दो, जो तुम्हें अगले महीने देना है 3-4, वो 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, अगले महीने मत देना, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। अरे 4-5 दिन ही तो रह गए हैं महीना होने में, आप 4-5 दिन पहले ले लो, उसके बाद मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा बीवी मशवरा तो तुम ठीक ही दे रही हो, जो तनख्वाह मुझे 5 दिन के बाद मिलनी है वो हम आज ही ले लेते हैं, 5 दिन के बाद नहीं लेंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और एक कासिद को, एक दूत को भेजा जिसने बैतुल माल के खजांची के नाम लेटर लिखा हुआ था, मेरी तनख्वाह 5 दिन पहले मुझे एडवांस दे दो, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है, कल ईद का दिन है, ईद का खर्चा है, इसलिए मैं 5 दिन पहले तनख्वाह मांग रहा हूँ, तुम 5 दिन बाद जो तनख्वाह देने वाले हो वो मत देना, वो आज ही दे दीजिए। बैतुल माल के खजांची ने जब ये लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के बाद उसके पीछे अपनी एक तहरीर लिख दी और उसी दूत को कासिद को देकर भेज दिया, और भेजने के बाद कहा जाओ और इसको उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जब लेटर पढ़ा, उसमें खजांची ने उसी लेटर के पीछे ये लिख दिया था, अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म सराखों पर, आपको मैं 5 दिन पहले भी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बताइए इस बात की गारंटी क्या है कि 5 दिन तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? 5 दिन तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं? अगर पूरे महीने की तनख्वाह मैं आपको दे देता हूं और कल आपका इंतकाल हो जाए तो 4 दिन की जो तनख्वाह आपके पास ज्यादा जाएगी उसको वापस कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जमानती कौन है? उमर इब्न अब्दुल अजीज क्या आप जमानत देते हैं कि मरने के बाद आप उस रकम को वापस करेंगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे मेरी बीवी मुझसे ज्यादा अमानतदार मेरा कैशियर है, मेरा खजांची है, मैं कैसे 5 दिन पहले तनख्वाह एडवांस ले लूं? उसने कहा कि गारंटी दो कि 5 दिन तुम जिंदा भी रह सकते हो या नहीं। मैं कैसे बताऊं कि 5 दिन भी मेरी जिंदगी मेरे साथ वफादारी करेगी या नहीं? आए मेरी बीवी, अगर मैं कल ही मर गया या आज ही मर गया तो वो जायद तनख्वाह बैतुल माल में कौन वापस करेगा? मैं अपने मरने के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और अल्लाह के पास मैं कर्जे की हालत में नहीं जा सकता। मैं अपने बेटे को पुराने कपड़े समझा बुझा कर बहला फुसला कर पहना दूंगा, मुझे पुराने कपड़ों में अपने बेटे को देखना गवारा है, लेकिन एडवांस तनख्वाह लेना गवारा नहीं है। हलाल की वो तनख्वाह हमारी अपनी मेहनत है, लेकिन इसके बावजूद नहीं ले रहे हैं, मैं एडवांस कैसे ले लूं? इस वाक़े की रोशनी में हम जरा गौर करें और अंदाजा लगाएं। हम तो यहाँ तमाम लोगों का उधार लिया हुआ पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। कितने लोग बेईमानी कर जाते हैं, जबकि कर्जे की शक्ल इतनी खतरनाक है। अगर आपका किसी के ऊपर 5 रुपए का भी कर्जा है और अगर आप
तो कर्जदार की नमाज जनाजा भी जायज नहीं है शरीयत के अंदर। जब तक उस कर्जदार के लिए जनाजे के फील्ड में जनाजे की नमाज के वक्त उसका भाई या उसका बेटा या उसका रिश्तेदार खड़े होकर नमाज जनाजा से पहले ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं अपने भाई का इतना इतना रुपए का कर्जा अदा मैं कर दूंगा, तब तक नहीं है। हमारे यहाँ तो रस्म है, मर गया मौलवी साहब खड़े हो गए पढ़ा दिया। किसी की भी नमाज जनाजा उस वक्त तक अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ाते थे जब तक ये पूछ नहीं लेते थे कि मरने वाला किसी का कर्जदार तो नहीं है। अगर कोई कहता था मेरा कर्जा है, तो जब तक कोई उसके घर का आदमी तैयार नहीं होता था कि मैं इसका कर्जा अदा कर दूंगा, तब तक अल्लाह के रसूल जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। कर्जदार जन्नत में नहीं जाएगा। कितना ही बड़ा इबादत गुजार हो, कितना बड़ा नमाजी हो, कितना बड़ा रोजेदार हो, कितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो, अगर वो कर्जदार है और कर्जा लिया है और कर्जा देने की नीयत नहीं रखता है, बेईमानी करने का इरादा है उसका, ऐसे शख्स की कोई नमाज कोई इबादत कबूल नहीं है और मरने के बाद उसको जन्नत का की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, कर्जे की शक्ल बहुत खराब है। ये उमर का हम कहाँ हैं? हम सोचें हम क्या कमा रहे हैं, हमारे कस्बे माश कैसा है, हमारी रोजी कैसी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक खजूर, बस एक खजूर, वो भी अपने गुलाम का लाया हुआ, गुलाम की कमाई मालिक के लिए जायज है, लाया खजूर दे दिया। हजरत अबू बकर ने खा लिया। कहा रोजाना पूछते थे आज क्या मेहनत करके लाए। हजरत अबू बकर ने कहा रोजाना पूछता था तो मेहनत बताते थे, मेहनत की कमाई की मैं खा लेता था, आज भी कुछ करके ही आए होंगे मेहनत करके। कहने लगा हाय अबू बकर आज ही मैंने मेहनत की थी। फिर कैसे मिला ये खजूर, कहां से लाए? कहा कुछ दिनों पहले मैंने अपने दोस्त की बीवी का पेट देखकर कहा था कि भाभी को लड़का होगा। कहने लगा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, मैं पेट देख के बता देता हूं कि लड़की है कि लड़का। और आज उसको लड़का ही हुआ। मैंने तो ऐसी धूल में लाठी मारी थी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, और देखिए मेरा तीर निशाने पे लग गया, उसको लड़का हो गया। वो मुझे बहुत पहुंचा हुआ समझने लगा, वो खुशी में खजूर लेकर आया और उसने मुझे दे दिया, मैं लेके चला। कहा कि माँ के पेट में क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, लड़का है या लड़की इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, तुझे कैसे मालूम? कहा मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने तो अंधेरे में तीर मारा था। कहा इसका मतलब ये है कि तूने, उसने इसी खुशी में लाके तुझे दिया, ये तो सरासर हराम है। हराम है तो आपने क्यों खा लिया? हम तो काफिर, हम तो खा लिए, हमारा कोई मामला नहीं है। हम आपको पूछना चाहिए था ना पहले, अब खा चुके एक खजूर, वो भी धोखे में। और धोखा माफ है, भूल चूक माफ है। इन्नल्लाह यरफउ अन हाज़िल उम्मह अल खता वन निस्यान, भूल चूक को अल्लाह ने उम्मत से उठा लिया है। अगर कोई भूल कर 5 रकातें पढ़ ले जोहर की और उसको पता ही न चले तो माफ है, या 3 ही पढ़ जाए धोखे से, उसको याद ही ना हो, माफ है, हो गई उसकी नमाज। भूल चूक माफ है, धोखे से खा लिया माफ है। लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी बिल माँ, पानी लाओ। अपने गुलाम से पानी मंगाया, पानी का पूरा गिलास पी लिया और फिर करके उंगली डाल के खजूर को पानी कै किया, उल्टी की, वॉमिटिंग की, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, फिर थोड़ी सी खजूर बाहर निकली। उस वक्त तक पानी पीते रहे जब तक, और कै करते रहे जब तक यकीन नहीं हो गया कि सारा खजूर निकल गया होगा। जब यकीन हो गया कि सारा खजूर निकल गया होगा, तब कहा अब सुकून मिला, जाकर जितना खाया था वो मैंने निकाल लिया है। जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके दिल पर स्याह नुक्ता बिठा दिया जाता है। नुक्ता जैसे आप फाउंटेन पेन से, निब वाले पेन से लिखेंगे एक ऐसे, तो वहां स्याही लग जाएगी, वो नुक्ता अल्लाह ताला उसके दिल पे बिठा देता है। अगर वो तौबा करता है तो नुक्ता मिट जाता है, अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता फैलते 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 पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है
तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि ये दौलत मेरे पास कहां से आ रही है, हलाल की है या हराम की। आप अंदाजा लगाइए, हलाल और हराम। आज जो लोग परवाह नहीं करते, आने दो पैसा जहां से भी आ रहा है, हलाल का हो या हराम का, आने दो, समझ लो कि उनके दिल पूरे के पूरे स्याह हो चुके हैं और काले हो चुके हैं। क्योंकि जिनका दिल स्याह हो जाता है फिर उसको परवाह नहीं रहती। और माले हराम हराम जगह जाएगा भी। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ जब इलेक्शन होता है, आपके यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में होता है, तो कैंडिडेट जीतता तो एक ही है ना, खड़े हो जाते हैं 10-10, 12-12, 15-15 और सब लोग महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं। कभी कभी तो टिकट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक पहुंच जाता है। और जाहिर है कि कोई 10 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई 50 लाख में, कोई 1 करोड़ में टिकट खरीदता। सभी ने खरीदे, जीता तो एक कैंडिडेट और सब हार गए। तो सब हार गए तो उनका पैसा भी तो डूब गया ना। माले हराम जैसा कमाओगे, खर्च भी अल्लाह ताला उसी तरीके से करा दे। वो मिटता भी उसी तरीके से है, वो बर्बाद भी उसी तरीके से होता है, बर्बाद भी उसी तरीके से होता है। इसलिए शरीयत से सीखो। तो फिर मैं थोड़ा सा घूमकर फिर वहीं आ रहा हूं। देखिए बात मेरी कहां से कट गई, ये कस्बे माश पर आ गया मैं। 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, ये वाकया मैं बयान कर रहा था और यहां से मैं टर्न हो गया था कस्बे माश पर। 2 ऊंट बैतुल माल से, हजरत उमर फारूक के जमाने में, हजरत उमर उसके अमीरुल मोमिनीन थे, 2 ऊंट गायब हो गए। आज आप अमानतों का कितना ख्याल रखते हैं, हर मुसलमान गौर करे। हजरत उमर फारूक के जमाने में 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, भाग रहे हैं, रस्सी तोड़ के भाग गए। हजरत उमर को पता चला कि 2 ऊंट बैतुल माल से भाग गए। हजरत उमर सख्त गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में उन ऊंटों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं मदीने में। 2 ऊंट आज करोड़ों रुपया लोग लेके भाग गए हैं। माल्या जैसे लोग, ना उनको लाने की कोशिश, ना उनको वापस बुलाने की कोशिश, ना उस पैसे को देने की कोशिश। गौर करो, 2 ऊंट। अंकल जी बैठ जाओ, कहां उठ रहे हैं बाप, डिस्टर्ब करेंगे, क्या करेंगे। अब तो चाची भी सो गई होंगी, क्या करेंगे घर जाके। मेरे भाइयों गौर से सुनिए, 2 ऊंट और हजरत उमर भाग रहे हैं उन ऊंटों के पीछे पीछे, और 2 मंजिल मकान है। और सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। सामने 2 मंजिल का बेहतरीन खूबसूरत मकान, उस मकान के ऊपर, छत के ऊपर हजरत उस्मान खड़े हैं। हजरत उस्मान पैसे वाले आदमी अपने 2 मंजिला मकान पर खड़े हुए ऊंटों के पीछे भागने वाले आदमी को देख रहे हैं। पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, पहचान नहीं पा रहे ये कौन है। कहा कि इतनी गर्मी में ये कौन आदमी दौड़ रहा है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, सख्त गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप, जमीन गरम, और इस गरम जमीन में नंगे पैर ये दौड़ रहा है, ये कौन आदमी है। कोई काम करना था तो साये में करता, थोड़ा शाम हो जाने देता, सूरज ढल जाने देता, तब निकलता घर से। हजरत उमर भागते भागते उस बिल्डिंग के पास आए, उस घर के पास आए, तो हजरत उस्मान ने पहचान लिया, अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो हजरत उमर फारूक है। आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन इधर आइए, इतनी गर्मी में कहां भाग रहे हैं आप। हजरत उमर ने ऊपर देखा, उस्मान से कहा, उस्मान ये ऊंट भाग रहे हैं, ये ऊंट बैतुल माल के हैं, इनको पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। हजरत उस्मान कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप घर पे आ जाइए, मैं अपने नौकरों को, अपने गुलामों को इन ऊंटों के पीछे लगा देता हूं, वो इन ऊंटों को पकड़ेंगे और बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप हमारे घर पे आइए, सस्ता लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिए, इतनी सख्त गर्मी में आप निकले हैं। उमर का जवाब देखो, उमर का जवाब, आए उस्मान, घर का साया तुम्हें मुबारक हो, पानी तुम्हें मुबारक हो,
खादिम मैं हूँ, अमीरुल मोमिनीन मैं हूँ। अगर ये ऊँट गायब हो गए तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा, तुमसे नहीं होगा। अगर आज ये ऊँट गायब हो गए तो कल कयामत के दिन मैं इन ऊँटों अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? बैतुल माल के ऊँटों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा, पकड़ के लाए हजरत उमर खुद और उन ऊँटों को पकड़ के बैतुल माल पहुंचाया। अब बैतुल माल में जब गए और खूंटे से उन ऊँटों को बांध दिया, उसके बाद वहां के लोगों की क्लास लेना शुरू की। बताओ ये ऊँट कैसे भागे? तुम इसकी निगरानी कर रहे हो, ये ऊँट भागे कैसे? मेरे भाई जो ताज्जुब करेंगे आप। एक सहाबी जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, इन ऊँटों की दुम उठाकर देखिए, इन ऊँटों की पूंछ उठाकर देखिए। हजरत उमर ने जब इन ऊँटों की, दोनों ऊँटों की दुम उठाकर देखा तो उन दोनों ऊँटों के मकाद में, उनकी लेटरीन के रास्ते में गहरे गहरे जख्म थे और उन जख्मों से खून बिलड आ रहा था। फरमाया उस आदमी ने, अमीरुल मोमिनीन, ये ऊँट इन जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए रस्सी तोड़कर भाग गए। इन लैट्रीन के रास्ते में इन ऊँटों का जो जख्म है, इन जख्मों की तकलीफ से ये ऊँट रस्सी तोड़ के भाग गए। हजरत उमर फारूक ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक मामूली सा आदमी आपके इलाके का, और हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन और 22 लाख मुरब्बा मील के अमीर, सऊदिया उसी में, इराक भी उसी में, ईरान भी उसी में, मिस्र भी उसी में, फिलिस्तीन भी उसी में, आजरबाईजान भी उसी में, उर्दून भी उसी में, अलजायर भी उसी में, मुल्क शाम भी उसी में। गौर कर रहे हैं, ये सारे मुल्क हजरत उमर फारूक के ज़ेरे निगरानी। अकेला कितने बड़े खित्ते का मालिक, कितने मुल्कों का मालिक। उन ऊँटों के लैट्रीन के रास्ते में जब जख्मों को देखता है तो अकेला जंगल में चला जा रहा है। हकीमों से पूछता है कि इन ऊँटों में, उनके जख्मों में क्या दवा लगाई जाए। उन हकीमों ने जो जड़ी बूटी बताई, उस जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए हजरत उमर जंगल का खाक छान रहे हैं और जड़ी बूटियों को तोड़कर लाते हैं, उसको पीसते हैं, उसको काट छांट करते हैं और उसका मलहम बनाते हैं, उसकी दवा बनाते हैं और फिर किसी से कहते हैं कि इनकी तुमको पकड़ो। उन तमाम लोगों ने ऊँटों को पकड़ा, दोनों को, और उनकी दुम को पकड़ा। हजरत उमर फारूक ने, उस जमाने में तो ग्लव्स भी नहीं चला करते थे, हजरत उमर फारूक ने अपने हाथों में मलहम लिया, वो जड़ी बूटियां ली और उन ऊँटों के मकद में, उनके सुरीन में, उनके लैट्रीन के रास्ते में उस मलहम को लगाया, उस दवा को अपने हाथ से लगा रहे हैं। और जब दोनों ऊँटों को मलहम लगा दिया, उनको बैंडेड कर दिया, पट्टी वगैरह बांध दी, जो इलाज करना था वो कर दिया, अपने हाथों से उनके जख्म भर दिए। उसके बाद कहा, इलाहुल आलमीन, जो उमर के करने में था वो मैंने कर दिया, जो मैं कर सकता था वो मैं कर दिया, शिफा देना तेरा काम है। आय अल्लाह, तो इन ऊँटों को शिफा दे, जो इन दोनों ऊँटों को भी जख्मी न रहने दे, उनके लैट्रीन के रास्ते में होने वाले जख्म का तक का इलाज कर रहा हो। वो उस जमाने के आम लोगों का कितना ख्याल रखता हो, जिसके जमाने में ऊँटों को जख्म नहीं हो पा रहे हैं, और ऊँटों को अगर जख्म हो तो उसका इलाज कर रहा है, तो इंसानों का वो कितना ख्याल रखता होगा। ये था अकलियत के ऊपर हजरत उमर फारूक का एहसान। जो ऊँटों के साथ ये मामला कर रहा है, इंसानों के साथ उसका मामला क्या हो। आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना। मुझे 5-10 मिनट का टाइम और दे दीजिए मेरे भाइयों, इसी तरीके से सुनते रहिए। और जब सुन रहे हैं तो एक वाक़े की तरफ मैं आपको और लाना चाहता हूँ। ये वाक़या अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने सीरत उमर के अंदर नकल किया है।
बड़ी मशहूर किताब है इब्नुल जौजी रहमतुल्लाह अलैह की। इस वाक़े को आप सुनेंगे तो आप अशश करेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़े इंसानियत थी, इंसानियत की हिफाजत का कैसा इंतजाम था। जब मुल्क मिस्र फतह किया गया, हजरत उमर फारूक के जमाने में जब मिस्र फतह हुआ तो मिस्र का गवर्नर किसको बना दिया? अमर इब्न आस को, जाओ तुम मिस्र को, अमर इब्न आस को गवर्नर बना दिया। और मिस्र के यहूदी और ईसाई, वो उनके अंदर एक रस्म थी, कितनी बुरी रस्म आज भी हमारे यहाँ चलती है, कहीं कहीं जायज नहीं है, गवर्नमेंट भी उसकी इजाजत नहीं देती। मैं जिन दिनों में जेल में था, मेरे साथ जिस बैरिक में मैं रहता था, वहां एक आदमी, एक बंदी, एक कैदी ऐसा भी था जिसको उम्र कैद की सजा थी, आजीवन कारावास। तो मैंने उससे पूछा कि तुम किस जुर्म में आए हो यहाँ? तो उसने मुझे बताया था कि मौलाना अंधभक्ति का मैं शिकार हो गया था। मैंने किसी पंडित के कहने पर अपनी बेटी की बलि, अपनी बेटी की गर्दन काट कर मैंने किसी देवी देवता पे चढ़ाया, और उसने कहा था कि ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बहरहाल पकड़ा गया और मैं आया, और बेटी के जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा। ऐसे लोग भी हैं जो बलियां देने में अकीदा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जिस वक्त मिस्र फतह हुआ, अमर इब्न आस ने मिस्र की बागडोर संभाली। मिस्र के यहूदी और ईसाई की एक बुरी रस्म थी, और वो क्या करते थे, अपने खेतों को जिस नहर से, जिस नदी से उनको पानी जाता था, उस नदी में वो साल में एक बार, पूरे साल में एक बार एक कुंवारी लड़की की बलि उस नदी में, उस नहर में दिया करते थे। उसकी गर्दन काटकर, उसका कत्ल करके, उसका खून उस नदी में बहाते थे। उनका अकीदा था कि एक लड़की की कुर्बानी लेकर, एक लड़की की बलि, खून लेकर ये नदी चलती है, ये नदी चलती है, फिर इससे हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है, गल्ला पैदा होता है। हजरत आमर इब्न आस ने जब गवर्नरी संभाली तो इस बुरी रस्म पर पाबंदी लगा दी और कहा कि अब आमर इब्न आस के होते हुए कोई भी मिस्र के अंदर किसी लड़की को कुर्बान नहीं करेगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाएगा। इंसानियत, यहूदियों की तो लड़की थी, ईसाइयों की थी, जा रहा मेरे बाप का क्या जा रहा, सोच सकते थे करने दो, लेकिन नहीं, अब कोई भी हो किसी की भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी, बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। हजरत अमर इब्न आस ने इस रस्म को बंद कर दिया। अब सुनिए जो सुनाना चाहता हूं मैं, मेरे भाइयों, जैसे ही इस रस्म को बंद किया, उसी साल नहर में पानी नहीं आया, नदी में पानी नहीं आया, और कहत पड़ गया, पूरा का पूरा खुशहाली सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। और लोग सबके सब अमर इब्न आस के पास चले आए, आए अमर इब्न आस, आप हमसे जिजिया लेते हैं, टैक्स लेते हैं, और हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके कहने पर हमने इस साल किसी लड़की की, कुंवारी लड़की की कुर्बानी नहीं दी, बलि नहीं दी। देखो नदी हमसे नाराज हो गई, नहर हमसे नाराज हो गई, हमारे खेतों में अनाज नहीं पैदा हुआ, हमारे खेतों में पानी नहीं आया, हमें इजाजत दीजिए कि हम कुर्बानी करें, हम बलि चढ़ाएं किसी लड़की की। अमर इब्न आस ने कहा नहीं, लड़की की कुर्बानी नहीं देने दूंगा। कहा फिर हम टैक्स भी नहीं देंगे आपको, जब हमारे यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, कुछ इनकम ही नहीं हुई, तो हम आपको टैक्स क्यों देंगे, हम जिजिया भी नहीं देंगे। और अगर आप हमें जिजिया न देने की शक्ल में अपने मुल्क से निकालें तो हम निकल जाएंगे। क्या कर सकते हैं, हमारी जब पैदावार ही नहीं, हम जब कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहां से देंगे, और आप हमें हमारे अकीदे पे चलने नहीं देंगे। मामला इतना संगीन था कि हजरत अमर इब्न आस ने कहा मैं क्या करूं, अगर हम लड़की की कुर्बानी करने दें तो एक मासूम बच्ची की जान जा रही है, एक कुंवारी लड़की की जान जा रही है, और अगर हम इनको ऐसा न करने दें
तो इनकी पैदावार रुक गई और ये कह रहे हम टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने कहा कुछ दिन रुक जाओ, मैं हजरत उमर फारूक से पूछता हूं। एक लेटर लिखा, अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के लोग लड़की को काटने के लिए, उसकी भेंट चाहने के लिए, उसकी बलि देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने इजाजत नहीं दी और हमने इजाजत नहीं दी तो ये लोग टैक्स नहीं देंगे, मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की की कुर्बानी देने के लिए से मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर फारूक ने वहीं से एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम। वो दरियाए नील, और लेटर में क्या लिखा? कहाँ है मुसलमानों ये ईमान आज हमारे पास? बड़े बड़े दावे करते हैं आज। यही रिजल्ट देने के लिए हम चीख रहे थे, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मिल जाओ। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें आपकी तरफ थी, पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार की तरफ थी, और आपके रिजल्ट ने बता दिया कि जर्जी साहब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही रिजल्ट आने वाला है जो बिहार में आया है। अभी तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, अभी तुम्हें मस्जिदों में तकरीरें नहीं करने दिया जाएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी किसी फील्ड में आप तकरीरें नहीं कर सकते, जिस फील्ड में आप तकरीरें कर रहे हैं ना, और रात के ये 2 बज चुके हैं, इस वक्त भी आप तकरीर कर रहे हैं, ऐसी फील्ड के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको जलसा नहीं करने दिया जाएगा। जर्जी साहब जिस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, हम जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद के अंदर भी अगर इशा के बाद हमें तकरीर करना है, अपनी मस्जिद में भी तकरीर करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ेगी पहले डीएम से और एसएसपी से, और एलआईओ रिपोर्ट दे देगी मौलाना जर्जी साहब की तकरीर भड़काऊ होती है, इसलिए इशा के बाद इनको भी तकरीर करने की इजाजत नहीं। उत्तर प्रदेश के ये हालात हैं। हम जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद के अंदर भी इशा की नमाज के बाद उस मस्जिद के सेक्रेटरी को भी मस्जिद में भी तकरीर करने की परमिशन नहीं। ये हालात हैं। अरे भाइयों, इन हालात से निपटना था, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें ही टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं सारी उम्मीदें। सुनिए हजरत उमर फारूक, आए आमार इब्ने आस, मैं ये लेटर तुम्हें भेज रहा हूं, पूरे मुल्क मिस्र से लोगों को ले जाकर दरियाए नील के पास खड़ा कर दो और उस दरियाए नील में जाकर इस लेटर को डाल दो। सूखा हुआ दरिया। उमर फारूक का वो लेटर जैसे अमर इब्ने आस के पास आता है, अमर इब्ने आस ने मुनादी करा दी, ऐलान करा दिया, दरियाए नील में पानी आएगा और पानी तुम्हारे खेतों में जाएगा। आओ दरियाए नील के पास सब जमा हो जाओ। सारे यहूदी ईसाई सब दरियाए नील के पास जमा हो गए। हजरत उमर फारूक का लेटर अमर इब्ने आस ने उस दरियाए नील के अंदर डाल दिया, जिस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था, अरबी में लिखा हुआ था, इन कुंत तजरी मिन क़ब्लिक फला तजरी बादहू व इन कानल्लाहुल वाहिदुल क़हार युजरी हुवल्लज़ी युजरीक फनस्अलुल्लाह तआला युजरीक। ये हजरत उमर ने उस लेटर पे लिखा था। क्या लिखा था? आए दरियाए नील, इन कुंत तजरी मिन क़ब्लिक, अगर तू आज से पहले अपने हुक्म से चलती थी, अपनी मर्जी से चलती थी, तेरे अंदर पानी तेरी मर्जी से आता था, फला तजरी बादहू, तो आज के बाद तू कभी पानी मत देना। अगर तू अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से तेरे अंदर पानी आता है, अपनी मर्जी से जारी होती है, फला तजरी बादहू, तो आज के बाद तू जारी मत होना। उमर को तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद तू पूरी जिंदगी के लिए सूख जाना, कभी पानी मत देना। और आए दरियाए नील, व इन कानल्लाहुल वाहिदुल क़हार हुवल्लज़ी युजरीक, और अगर तेरे ऊपर अल्लाह जो अकेला है, कहार जो
जबरदस्त है। अगर तू उसके हुक्म से जारी होती है, उसके हुक्म से पानी देती है, उसके हुक्म से तेरे अंदर पानी आता है, तो हम तुझसे नहीं, फनसअलुल्लाह तआला अन युजरिक, तो हम अल्लाह ही से दुआ करेंगे कि वो तुझे जारी कर दे। अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो तुझे जारी कर दे। अगर तू अपनी मर्जी से चलती है तो तेरे पानी की जरूरत नहीं है, और अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो अल्लाह मुझे पानी देगा। बस ये लेटर डाला, अल्लाह की कसम ऐसा पानी उस दरियाए नील में आया कि तारीख ने, मुअर्रिख ने लिखा है, इब्नुल जौजी ने सीरत उमर में लिखा है कि पानी लेबिल से 16 गज ऊपर पहुंच गया। पानी अपनी लेबिल से 16 गज ऊपर पहुंच गया। हजरत उमर को और अमर इब्न आस को यह दुआ करना पड़ी, आय अल्लाह मैंने रहमत का पानी मांगा था, जहमत का पानी नहीं। आय अल्लाह रहमत का पानी चाहिए, ऐसा पानी नहीं जो जहमत वाला हो, जो तकलीफ वाला हो। मेरे भाइयों उस दिन से दरियाए नील बह रही है तो आज तक सूखने का नाम नहीं लेती है। हजरत उमर इस तरीके से एक लड़की की जान बचाई जो हर साल यहूदी लोग एक लड़की की जान देते थे। इस इंसानियत की हिफाजत होती थी। ये नहीं देखा जाता था कि मरने वाला हिंदू है या मुसलमान, यहूदी है या ईसाई, हर किसी को बचाया जाता था, हर किसी के जान की हिफाजत होती थी। तो मेरे भाइयों तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत जरूरी है, और अक़लियत के साथ अक्सरियत की जिम्मेदारी है कि वो अक़लियत का पूरा पूरा ख्याल रखे। यही चंद बातें बुनियादी तौर पर 1.5 घंटे की तकरीर में मुझे आपके सामने रखना थी, जो मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे उम्मीद है अक्ल हलाल, अक्ल माश का मसले को अपने ऊपर नहीं लेंगे। शरीयत का मसला है, उसमें आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं। लोन पर मोबाइल लेना कैसा है, लोन पर फ्रिज लेना कैसा है, लोन पर या फाइनेंस कराना कैसा है, मस्जिद में गैर मुस्लिम का पैसा लग सकता है कि नहीं लग सकता है, इसी तरीके से कब्रिस्तान में अगर कोई गैर मुस्लिम पैसा दे तो लग सकता है। ये सारे मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। बीवी के कान की बाली जरूरत पड़ने पर बेच दिया था और वो मेहर में था, अब बीवी इंतकाल कर गई। वाह साहब। चलिए तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं। और अभी आप बैठिए, कोई और भी है मेरे पास? कोई नहीं है? मोबाइल अपने आप, क्योंकि आज हम आप लोगों से इस कब्रिस्तान के लिए कुछ लेंगे अपने हाथ पर। जयनगर वालों बहुत मोहब्बत की है आपने हमसे, हजारों दुश्मनी के बावजूद आपने हमको भूले नहीं। अस्सलाम वालेकुम। 1999 में मेरी पहली तकरीर तीतवारी में हुई थी तौहीद साहब के यहाँ, और आज 2025 चल रहा है। 26 साल से आप हमें बराबर बुला रहे हैं, आप भूले नहीं। इसी मोहब्बत का हवाला देते हुए आज मुझे देखना है कि मेरे कहने पर, मेरे हाथ पर आप इस कब्रिस्तान के लिए क्या देते हैं। मेरे भाइयों इस मसले का जवाब बहुत आसान है। बीवी के कान की बाली जरूरत पड़ने पर बेच दिया, बीवी की इजाजत से बेचा, होता ही है, जरूरत पड़ गई तो बीवी ने कहा बेच दिया, कोई बात नहीं, आपने बेच दिया, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं कि बीवी का इंतकाल हो गया तो जितने की वो बाली थी, आप उतना पैसा आप मस्जिद में दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, फकीर को दे सकते हैं। और अगर उस औरत ने अपनी मर्जी से आपको इजाजत दे दी थी बेचने की, और ये कोई मुआहदा नहीं हुआ था कि जब मेरे पास होगा तो हम आपको दे देंगे, अगर ये कोई मुआहदा नहीं हुआ था तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने अपनी मर्जी से दे दिया, उसमें वो भी शामिल थी, तो अब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आपकी ये तय था कि जब हमारे पास हो जाएगा तो हम आपकी बाली बनवा देंगे या हम आपको दे देंगे, तो अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उसका सबसे बेहतर हक यह है कि उसको सदका कर दिया जाए। उतनी कीमत को, जितने की वो बाली थी, उस बाली की कीमत को सदका कर दिया जाए, गरीब को दे दिया जाए, मिस्कीन को दे दिया जाए। इसका सवाब इंशाअल्लाह आपकी उस बीवी को भी मिलता रहेगा और वो उसकी हकदार होगी। तो मेरे हाथ पर अब आप देखें क्या देते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस कब्रिस्तान के लिए आप हमारे हाथ पर ताउन करें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर आलमगीर साहब ने 5000 रुपया कब्रिस्तान के लिए